हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये क्लासेस आपको सुबह मिल रही है क्योंकि शाम को आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। थोड़ी सी हमारी क्लासेस डिले हो गई थी, इस वजह से हम अब आपको दिन में दो दो दिन के करंट अफेयर्स दे रहे हैं। तो आज के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाएँ ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप लोगों को हेल्प हो रही है। और जैसे कि आप लोगों ने देखे, जेकेएसएसबी अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना शुरू कर चुका है। तो आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेकेएसएसबी की हो या जेकेपीएससी की हो, तो आप लोग ऑली बोर्ड की ऐप पे जाके वहाँ से सारे मॉक टेस्ट या नोट्स ले सकते हैं। अब सही टाइम है आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट को यूज़ करने का। तो ये मैंने आप लोगों की डिटेल स्ट्रेटजी में सारा बताया था, तो आप लोग ये ले सकते हैं। कोड अगर आप लोग यूज़ कर लेंगे SSS का, तो आप लोगों को जो है 20% डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे हर एक मॉक टेस्ट, नोट्स, सेक्शनल टेस्ट जो भी आप लेना चाहते हैं। और यहाँ पे फाइनेंस असिस्टेंट की वीडियो लेक्चर्स भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट को लॉन्च किया है जिसके तहत उसमें एक लिस्ट आउट किए गए हैं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को, जो कि अगले 4 साल में बेचे जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट इस बार क्या कर रहा है, अपना जो पॉइंट रखा है गवर्नमेंट ने कि लेस गवर्नेंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम होनी चाहिए हर एक, जितने भी अभी इस समय चल रहे हैं, फिर वो बैंक्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, या फिर कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज हो जो गवर्नमेंट ओन करती है। फिर उसमें LIC आ जाता है आपका सबसे बड़ा जो है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि एक पूरी एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसमें उन एसेट्स को रखा गया है जो आने वाले 4 साल में बेचे जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन। अब ये जो वर्ड है मोनेटाइजेशन, आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, ये मैं मानता हूँ। मोनेटाइजेशन होता क्या है, ये प्रोसेस होती है ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। जैसे कि यूट्यूब पे भी आप लोगों ने सुना होगा कि वीडियोस मोनेटाइज होती हैं कई सारी। तो ये क्या होता है, ये अर्निंग होती है रेवेन्यू की। तो ये आपको बता दूं, ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जितना भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, तो गवर्नमेंट उनको एक लिस्ट में ऐड करेगी और आने वाले 4 साल में उसको बेचेगी। अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो इस साल का बजट था उसमें कितने बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात की गई थी, तो वो 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात की गई थी, जिसको फिलहाल अभी पोस्टपोन कर दिया है। उन 2 बैंक्स के नाम क्या हैं वो अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए थे। तो नीति आयोग इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है, नीति आयोग के बारे में ही मैं आपको बता दूँ, उसका जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं हमेशा PM। जो नीति आयोग के चेयरमैन, अगर आपसे पूछा जाए, चेयरपर्सन पूछा जाए कौन है नीति आयोग के, तो वो है PM। तो ये याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और CEO जो है वो है अमिताभ कांत। तो ये दोनों नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अमिताभ कांत को अभी हाल ही में जो एक्सटेंशन मिला है, वो इसी एक महीने पहले ही एक्सटेंशन मिला है, तो याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलके जॉइंटली लॉन्च करेगा एक फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जितनी भी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी पे हों या डीकार्बनाइजिंग पे हों, ग्रीन हाइड्रोजन पे हों, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी बार एग्जाम्स में देखने को भी मिलता है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने अभी हाल ही में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है, तो ये है नीति आयोग। मैंने भी आपको नीति आयोग के बारे में बता दिया। चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं, CEO अमिताभ कांत हैं। ये दोनों नाम याद रखना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि CEO कौन है, बच्चा तब कंफ्यूज हो जाता है, और चेयरपर्सन कौन है, दोनों अलग अलग हैं। चेयरपर्सन PM होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली इसका चेयरपर्सन बन जाएगा। तो ये याद रखना। नीति आयोग ने अभी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ ये लॉन्च किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट होने का, क्योंकि आप लोगों ने देखा है अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अफगानिस्तान के रिलेटेड जो स्टैटिक GK के क्वेश्चन है वो याद रखना। जैसे कि कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है काबुल। इसके अलावा जो करेंसी है वो क्या है, वो है अफगानी। तो ये दोनों नाम याद रखना, एग्जाम में आपको हो सकता है देखने को मिले। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, तो उसका नाम आप क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इस समय काफ़ी
जो हालात है वो अजीब व गरीब हैं, किसी को नहीं पता कि कौन रूल कर रहा है। लेकिन जो ऑफिशियल अगर हम बात करें एज पर अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो होंगे अमरुल्ला सले। पहले कौन थे? तो पहले थे अशरफ गानी। लेकिन आपने देखा जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो अशरफ गानी वहां से चले गए, और एज पर अफगानिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी वाइस प्रेसिडेंट है, ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अभी अफगानिस्तान नहीं छोड़ा है, तो ये टेक्निकली इस समय अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं एज पर अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये याद रखना आप लोग पहली चीज़। इसके साथ ये क्वेश्चन क्या है, एक रेस्क्यू मिशन चलाया गया था। इस समय हर एक कंट्री अपना रेस्क्यू मिशन चला रहा है अफगानिस्तान में, जो भी लोग वहाँ से निकालना चाहते हैं अपने अपने सिटीजन्स को। तो जितने भी लोग इंडियंस वहाँ पे फंस गए थे, उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया था। उस रेस्क्यू मिशन का नाम क्या है? और ये क्वेश्चन हो सकता है आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिले। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। टोटल कितने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है? तो टोटल वहाँ से इवैक्यूएट किए गए हैं तकरीबन 800 लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में जो हमारे मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं, क्या नाम है इनका? आप लोगों को मैं बता दूं, इनका नाम है वीरेंद्र कुमार। इनका नाम याद रखिएगा, ये रीशफल जो हुए थे उसमें बने थे। वीरेंद्र कुमार हैं इस समय। पहले कौन थे? पहले थे टीसी गहलोत। अब आपको बताना है टीसी गहलोत किस स्टेट के गवर्नर है। ये आपका आया होमवर्क। ये मैंने आप लोगों को चीज़ें जो होमवर्क देता हूँ ये याद रखी जाती हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम स्टार्ट किया है। अब ये ब्लू फ्रीडम बेसिकली है क्या? तो ये ऑपरेशन रिलेटेड टू व्हाट? तो ये जो ऑपरेशन है इसमें क्या होगा, जो सियाचिन ग्लेशियर है, अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना। किसके लिए है ये? यहाँ पे स्केल करने के लिए जितने भी दिव्यांगजना है, यानी कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज जिनको हम कहते हैं, उन लोगों के लिए है। वो लोगों को लेके जाएगा दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड में। अभी हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर भी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है जिसका नाम सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर में एक जगह आती है कुमार पोस्ट, जिसको टूरिस्ट के लिए भी ओपन कर दिया गया है। ये याद रखना, ये टूरिस्ट के लिए भी ओपन की गई है। दिव्यांगन जो है उनको भी यहाँ पे लेके जाएगा। तो ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इन्हीं के रिलेटेड है। कुमार पोस्ट तक उन्हें स्केल करवाया जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग पे है। आप लोगों ने देखा होगा एक इंडिया का प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कशमैन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो है 2021 का, वो लॉन्च किया गया है। तो इसके तहत आपको बताना है किस कंट्री ने टॉप किया है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स असेसिंग कॉस्ट रिस्क कंडीशन इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है, किसने टॉप किया है? तो टॉप पे है चाइना। अब ये फर्स्ट चाइना है, आप लोगों ने देखा है सारी मार्केट चाइना में है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो सेकंड पे था वो था यूएसए, बट ओवरटेक किया है इंडिया ने। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का क्या रैंक है, तो याद रखना इंडिया सेकंड है, थर्ड हो गया है यूएसए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर जो एक इंडेक्स निकाला गया है, चाइना टॉप पे है, दूसरे पे इंडिया है और तीसरे पे है यूएसए। इंडिया ने ओवरटेक किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है इन्वेस्ट इंडिया के साथ, जिसके तहत वो सपोर्ट करेगी टेक स्टार्टअप्स को इंडिया में? तो ये क्वेश्चन आपको बता दूं, जितने भी टेक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया मेक इन इंडिया पे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, वैसे यहाँ पे क्या है, जो आपका यहाँ पे टेक स्टार्टअप्स आते हैं, ये डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे किस कंपनी ने टाई अप किया है इन सबके साथ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के साथ किया है टाई अप, जिसके तहत वो क्या करेंगे, टेक स्टार्टअप्स को प्रमोट किस तरीके से करें, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट इंडिया के बारे में। अगर मैं आपको बता दूं, इसके जो हेड हैं इस समय वो हैं दीपक बाघेला, और जो हेडक्वार्टर है इसका वो न्यू दिल्ली में है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करूँ चेयरमैन और सीईओ की, वो है सत्य नडेला। तो ये भी आप लोग याद रखना।
तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मनरेगा एसेट्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप लोगों को याद रखना है। क्या नाम रखा गया है? ये है युक्त धारा। युक्त धारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो ये याद रखना है, नया पोर्टल है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मनरेगा एसेट्स के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। द कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा स्टोरी, ये अभी बायोग्राफी लिखी गई है। आप लोगों ने आई होप ये चैनल देखा होगा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इनका ये शो देखा होगा। ये जो इंडिया के एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कपिल शर्मा, उनकी बायोग्राफी लिखी गई है। किसके द्वारा ये लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अजिताभ घोष जी के द्वारा, बोस जी के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार बुक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी डे यानी कि नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि अक्षय ऊर्जा दिवस, ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। किस डेट को? तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 20 अगस्त के दिन। 20 अगस्त को ये मनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, तो यहाँ पे जितना भी क्रिएट मास अवेयरनेस एंड कोशिश की जाती है कि जितनी अवेयरनेस है वो फैलाई जाए रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड, जो भी इंडिया की पॉपुलेशन है उसके अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किस स्टेट ने साइन किया है एक एमओयू विद अर्बन मैनेजमेंट सेंटर यानी कि यूएमसी ऑफ अहमदाबाद? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखेंगे अहमदाबाद है, हो सकता है गुजरात हो। फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मिशन शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये किसने अभी लॉन्च किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो यूएमसी के साथ किया गया है, बेसिकली जो ये है अर्बन मैनेजमेंट ग्रुप, ये अहमदाबाद का है, लेकिन इसके साथ एमओयू किसने साइन किया? तो वो किया गया है उड़ीसा के द्वारा। ओडिशा ने अभी हाल ही में ये एमओयू साइन किया है यूएमसी के साथ, जिसके तहत ये मिशन शक्ति के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी जो कैपेसिटी है उनको बनाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है, आप लोगों ने देखा है इंडियन हॉकी टीम इस बार ओलंपिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आई है, मेन भी और विमेन भी। मेन टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, विमेन टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। इनका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर थे वो कौन था? तो इनके ऑफिशियल स्पॉन्सर थे ओडिशा गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ पे ही आपको बता दूं एक और जगह है भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी याद रखना ओडिशा में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। WW वीक यानी कि वर्ल्ड वाटर वीक जो है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। वर्ल्ड वाटर वीक हर साल ऑब्जर्व की जाती है 23 से लेके 27 अगस्त तक। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था बिल्डिंग रिसाइलेंस फास्टर। ये याद रखना, थीम जब भी किसी की आती है मैं आप लोगों के साथ कर देता हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये पूछा गया जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए WW वीक कब बनाया जाता है, तो ये है वर्ल्ड वाटर वीक। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब से इसको कंफ्यूज मत करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यूपी का जो अपकमिंग गंगा एक्सप्रेसवे है, अब ये गंगा एक्सप्रेसवे मैंने आपको लोगों को तब भी बताया था, ये इंडिया का कौन से नंबर पे है? जो सेकेंड लॉन्गेस्ट है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। आपको बताना है लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इंडिया का कौन सा है, कमेंट बॉक्स में। हिंट दे देता हूँ, दिल्ली उसमें आता है, दिल्ली से कहाँ तक जाता है वो आप लोग लिख के बताना। अब ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के, जब इतना ही बड़ी अमाउंट का लोन दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा ईडीबी ने लोन दिया है, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे है, इसको जो लोन दिया गया है वो दिया गया है पीएनबी के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक में अभी हाल ही में 2 बैंक जो है वो मर्ज हो गए थे। वो 2 बैंक कौन कौन से थे? एक तो था आपका ओरिएंटल कॉमर्स बैंक, ओबीसी बैंक, दूसरा बैंक आप लोगों को बताना है कौन सा है। तो ये आप लोगों के लिए है होमवर्क। बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए थे विजया बैंक, ये क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और देना बैंक, इलाहाबाद बैंक तो वैसे ही मर्ज हो गया है, तो ये बैंक भी आपका पीएनबी में मर्ज हुआ है। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आई होंगी, पसंद आई है। और यूपी में ही लॉन्च हुई है पॉड टैक्सी भी। ये पॉड टैक्सी में बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये एग्जाम में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी। और केबीसी में
क्वेश्चन पूछा गया था एक, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। आज का आपका होमवर्क भी यही है, 1,60,000 रुपये का क्वेश्चन था। आपको बताना है इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या तो आपको एग्जाम में दिखेगी या तो फिर वो आपको केबीसी में दिखेगी। तो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा है। और अगर आप लोग JNK से है और आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये सही टाइम है, अपनी सेक्शंस को रिवाइज करो और आप लोग सेक्शनल टेस्ट पे आओ। मॉक टेस्ट आप लोग अब अक्टूबर में देंगे। तो ये स्ट्रेटजी की वीडियोस मैं आपको अलग से बताता हूँ किस तरीके से करना है। और बहुत जल्द जो लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिनका RRB का एग्ज़ाम है, आप लोगों को बता दूं जून से हमारे करंट अफेयर्स देखना शुरू कर दो। आपको पेपर में 40 में से 25 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे दिख जाएंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों का जो वहाँ पे बैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस के, उसकी एक अलग से सीरीज यहाँ पे बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। 10 दिन का क्रैश कोर्स होगा। यहाँ पे जो आपको मैम कराएंगे उन्होंने खुद RBI क्वालिफाई किया है, तो वो आपको सारा डिटेल में बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर बाद नए लेक्चर के साथ।